नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मास कॉम मास्टर क्लास पर। आज हम बात करेंगे जर्मन सिनेमा के अद्भुत सफर के बारे में। जर्मन सिनेमा ने वैश्विक फिल्म जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई है, चाहे वह साइलेंट फिल्म का दौर हो, युद्ध के बाद का समय हो या फिर आधुनिक सिनेमा। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जर्मन सिनेमा का इतिहास 1895 में शुरू होता है, जब मैक्स वालाडाइनोस्की ने बायोस्कोप के जरिए जर्मनी में पहली फिल्म दिखाई। प्रारंभिक दौर में जर्मन सिनेमा पर फ्रांसीसी और अमेरिकी फिल्मों का प्रभाव था, लेकिन जल्द ही जर्मनी ने अपनी अनूठी शैली विकसित की। प्रारंभिक फिल्म निर्माताओं मैक्स वालाडाइनोस्की और उनके भाई इस समय का फोकस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और दैनिक जीवन की रिकॉर्डिंग पर था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय सिनेमा का उपयोग प्रचार और सूचना देने के लिए किया गया। एक्सप्रेशनिज्म और 1920 का दशक जर्मन सिनेमा के लिए स्वर्णिम युग था, जब जर्मन एक्सप्रेशनिज्म शैली का विकास हुआ। यह शैली विशिष्ट प्रकाश, छायाचित्रण और जटिल सेट डिजाइन के लिए जानी जाती थी। इसका प्रमुख उद्देश्य भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को फिल्म के माध्यम से व्यक्त करना था। अगर उस समय की महत्वपूर्ण फिल्में देखें तो द कैबिनेट ऑफ द कैलिगरी 1920, इसके निर्देशक रॉबर्ट बीन, मेट्रोपोलिस 1927, इसके निर्देशक फ्रिट्ज लैंग। ये इसका प्रभाव देखें तो डरावनी और साइंस फिक्शन फिल्मों पर इस युग का स्थायी प्रभाव पड़ा। और महत्वपूर्ण निर्देशक अगर देखें तो फ्रिट्ज लैंग, एफ.डब्ल्यू. मर्नाउ। नाजी युग और द्वितीय विश्व युद्ध के समय को अगर देखें तो जर्मन सिनेमा 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मन सिनेमा एक नया मोड़ लेता है। जोसेफ गोएबाल्स के नेतृत्व में फिल्में प्रचार के लिए इस्तेमाल की गई। फिल्में अब नाजी विचारधारा का समर्थन करने लगी और उसी के लिए बनाई जाने लगी। और इस समय की फिल्मों का कंटेंट बहुत ही नियंत्रित और सेंसर किया गया था। प्रोपेगेंडा सिनेमा भी इस समय लॉन्च हुआ, जिसमें लेनी राइफेस्टल, ट्रॉमैक ऑफ द विल 1935 जैसी फिल्मों ने नाजी विचारधारा का समर्थन किया। सिनेमाई तकनीकें बेहतरीन थी, लेकिन नैतिक रूप से इनका उद्देश्य प्रचार करना था। द्वितीय विश्व युद्ध का अगर हम प्रभाव देखें तो युद्ध के दौरान फिल्म उद्योग को भारी नुकसान हुआ। कई कलाकार और फिल्म निर्माता देश छोड़कर भाग गए, जिनमें से कई हॉलीवुड में सफल हुए। युद्ध के बाद का जर्मन सिनेमा अगर देखें तो पुनर्निर्माण और नई लहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन सिनेमा में दिखाई देती है और जर्मन सिनेमा फिर से पुनर्जीवित करना शुरू होता है। विभाजन, जर्मनी विभाजित हो चुका था दो हिस्सों में और अपनी तरह की फिल्म का निर्माण कर रहा था। पश्चिमी जर्मनी जहां अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहा था, वहीं पूर्वी जर्मनी सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा था, उस तरीके की फिल्में बना रहा था। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के सिनेमा में पूर्वी जर्मनी में डीफा स्टूडियो जो सरकारी नियंत्रण और प्रचार की फिल्में बना रहा था, वहीं पश्चिमी जर्मनी अधिक स्वतंत्र और कलात्मक फिल्में अक्सर युद्ध के बाद की जिंदगी पर आधारित होती थी। 1960-70 का दशक और नई जर्मन सिनेमा को अगर देखें तो इस दौर में एक नई पीढ़ी के निर्देशक सामने आए जो युद्ध और नाजी शासन से जुड़े विषयों पर फिल्में बना रहे थे। प्रमुख निर्देशक अगर देखें तो विम वेंडर्स, विंग्स ऑफ डिजायर, राइनर बर्नर फासविंदर, अली फियर इट्स द सोल, वर्नर हार्जोग, आगुएरे द राथ ऑफ गॉड। नई जर्मन सिनेमा आंदोलन को अगर देखें तो इस समय की फिल्मों में समाज के भीतर व्यक्तिगत संघर्ष, राजनीति और सामाजिक बदलाव को केंद्रित किया गया था। आधुनिक जर्मन सिनेमा 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जर्मन सिनेमा में फिर से नई जान आई। अब फिल्में अधिक खुले और विविध विषयों पर बनने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मन सिनेमा को नई पहचान मिली। और उस समय की अगर महत्वपूर्ण फिल्में देखें तो जैसे निर्देशक देखें तो रन लोला रन 1998 में, इसके निर्देशक टॉम टिकेर, द लाइफ ऑफ अदर्स 2006, इसके निर्देशक फ्लोरियन हैन
हेनकेल वान डोन सरमार्क, गुड बाय लेनिन 2003, इसके निर्देशक वोल्फगांग बेकर। समकालीन जर्मन सिनेमा के विषय को अगर हम देखें तो सामाजिक और राजनीतिक विषय, ग्लोबलाइजेशन, इतिहास के प्रति नई दृष्टिकोण। जर्मन सिनेमा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ा। जर्मन फिल्में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रशंसा बटोर रही हैं आजकल अगर देखें हम तो, और कई जर्मन फिल्म निर्माता हॉलीवुड में भी सफल हो रहे हैं। जर्मन सिनेमा ने अपने लंबे और विविध इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे, चाहे वह एक्सप्रेशनिज्म हो या नई जर्मन सिनेमा का आंदोलन या फिर आधुनिक जर्मन सिनेमा। जर्मनी ने हमेशा फिल्म निर्माण में अपनी अनूठी पहचान बनाई। जर्मन सिनेमा न केवल जर्मनी की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है बल्कि वैश्विक सिनेमा पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.